हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीआईपीएम। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे वो सारे अलग करके 25 क्वेश्चंस का सेट आपके सामने लेकर के आए हैं। टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले हमारे जो चैनल्स हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, उनके सारे की जानकारी आपको दे दी गई। चलिए सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं बहुत जल्दी, और एक एक क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत लंबा सेशन हो भी सकता है क्योंकि 25 क्वेश्चन है और सारे के सारे मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन, अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों से स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अपनी अपनी कार से कर रहे हैं। कौन? अनुज और अनूप। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। और भाई 70 की स्पीड से कार चला रहा है और हर 10 मिनट के 3 पड़ाव लेगा, मतलब वो 10-10 मिनट के 3 पड़ाव, मतलब 3 बार रुकेगा, राइट। जबकि अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। हर 15-15 मिनट के 4 पड़ाव लेगा। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, किसको लग रहे हैं? अनुज को लग रहे हैं 8.5 घंटे। अब अनुज कौन है? ये वाला 70 की स्पीड वाला, और वो 3 पड़ाव 10 मिनट के तो लेता ही है। मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, 3 पड़ाव लेगा 10 मिनट के, तो 30 मिनट तो रुकेगा ही रुकेगा। तो 8.5 घंटे में आधा घंटा उसने रुकने में टाइम लिया, तो टोटल तो वो 8 घंटे ही चला। और 8 घंटे चला 70 की स्पीड से, मींस डिस्टेंस कितनी आ गई? 560 किलोमीटर। अब यही 560 किलोमीटर किससे चलवाना है? अनूप को। स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? और अनूप चलता है 80 की स्पीड से। अगर 80 की स्पीड चलेगा तो 7 घंटे लगेंगे, और यही टिक कर देते हैं तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि अनूप भी रुक रुक कर चल रहा है। और वह क्या करता है कि हर प्रत्येक 15 मिनट रुकता है, 4 पड़ाव लेता है। तो 4 बार हॉल्ट ले रहा है 15-15 मिनट के। इसका मतलब 60 मिनट रुक रहा है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा रुक रहा है। 7 घंटे प्लस 1 घंटा कितना हो गया? 8 घंटे। इसका मीनिंग ये है 8 घंटे में वो पहुंच जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Anand covers a certain distance at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर in the first interval of 5 hours. लिखा हुआ है आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की। 20% का मतलब होता है 5 से 6। इसका मतलब उसकी स्पीड अगर 50 थी तो 10 गुना उसने अपनी स्पीड 60 कर दी। ये बात तो कंफर्म है, 60 कर दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। दूरी भी 20% अधिक तय करी है। डिस्टेंस जो है ना वो भी 5 से 6 है, स्पीड जो है वो भी 5 से 6 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है। पहले 2 अंतराल की पहले आप या तो औसत चाल निकाल लो कि औसत चाल है कितनी। औसत चाल जब निकाल लेंगे तो दूसरे अंतराल की दूरी को तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। अब अपन एक बार औसत चाल की तरफ एक बार चले जाते हैं कि औसत चाल है क्या। डिस्टेंस आप कुछ भी ले लीजिए, 500 और 600 ले लो एक बार आप, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, सॉरी 20% से बढ़ रही है, तो स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मुझे औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां भी 10 घंटे, यहां भी 10 घंटे, तो 20 घंटे। तो औसत चाल कितनी आ गई? 55। अब कोई ये कहेगा सर इसको जोड़ के आधा कर दें, कर दो। ये तब तक पॉसिबल है जब तक आपका समय जो है वो समान है, तभी पॉसिबल है। देखो जितनी स्पीड बढ़ रही है उतनी डिस्टेंस बढ़ रही है। डिस्टेंस आपकी 20% बढ़ रही है तो स्पीड भी 20% बढ़ रही है। और दोनों में आप टाइम सेम ले रहे हो, इसलिए जोड़ के आधा कर सकते हैं। पर जोड़ के हाफ करने वाला कॉन्सेप्ट प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा हर बार लगेगा नहीं और आप उस समय सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर।
अगर आपके दिमाग में एक फॉर्मूला चल रहा है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिमाग से निकाल देना, वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। हर फॉर्मूले की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। बाकी इसका बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, कुल दूरी बटा कुल समय। 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब कह रहा है दूसरे अंतराल में दूरी जो है 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में कितनी दूरी थी? 600। 600 का 10% अधिक मैं कितना तय करूंगा? 660। ये तो क्लियर है। और चलूंगा किस स्पीड से? पहले दो अंतराल की औसत गति से। तो पहले दो अंतराल की औसत गति से मैं चलूंगा। तो पहले आप यहां समय देखो, 11 इंटू 5 और 11 इंटू 60, 60/5 12 घंटे। पूछा क्या है देख लो एक बार। तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? ये 12 घंटे टोटल का तो नहीं है ना। अब यहां पर आपका आ रहा है 12 घंटे लग गए, और सॉरी 12 घंटे नहीं होगा, ये 6 होगा। अब कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं। मैंने 500 और 600 फटाफट में ले लिया। 500 और 600 में एक छोटी सी मिस्टेक करी। ये कितने घंटे ले रहा है? 5 घंटे का पहला अंतराल है। मैंने 10 घंटे का पहला अंतराल ले लिया, आधा हो गया, तो फटाफट मैं करूंगा तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। नहीं तो इसको हल्का सा वापस देख लो। आप यहां पर 50 की स्पीड है और यहां पर आपके 60 की स्पीड है। यहां पर कितने घंटे हैं? 5 घंटे, तो 250 हो गया। और 250 का आपका 20% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो ये 300 हो गया, 300 किलोमीटर। और इस 300 किलोमीटर का वापस से कितना परसेंट ज्यादा होता है? 10% ज्यादा होता है, तो 330, सब आधा होके आ जाएगा। और एवरेज स्पीड अभी भी 55 ही होगी, तो यहां पर 55 लिख लीजिए। अब इसको कट कर लो। एवरेज स्पीड मैंने बता दी ना कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 750। 250 और 300, सॉरी 550, और 550 बटा 5 घंटे यहाँ, 5 घंटे यहाँ, 10 घंटे। 550 बटा 10, देखो 250 प्लस 300 बटा 5 प्लस 5, तो यहां से आ जाएगा आपका 55। ये एवरेज स्पीड है। इस स्पीड से मुझे चलना है और कितने किलोमीटर पार करने हैं? 330। 11 की टेबल से 5 और ये 30, और यहाँ आ जाएगा 6 घंटे। तो पहले वाले पड़ाव में 5 घंटे, दूसरे वाले में 5 घंटे, और तीसरे वाले में 6 घंटे। टोटल कितना टाइम हो गया? 5 5 10 और 6 16। तो मेरा आंसर आ गया 16 घंटे। क्लियर है ना पूरा क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनिल और तीरथ, दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके बीच गाड़ी चलाते हैं। 192 किलोमीटर है उनके बीच में गाड़ी चल रही है। अनिल ने 8:20 पर एक बिंदु ए से यात्रा शुरू करी। ये ए है और ये बी है। ये अनिल और ये तीर्थ। ठीक है। अनिल ने यात्रा शुरू करी 8:20 पर बिंदु ए से। यात्रा शुरू करी और उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाई और वह बिंदु बी पर पहुंचा। और देखो अनिल भी बी पर पहुंचेगा और वापस रिटर्न जाएगा, तीर्थ भी बी पर पहुंचेगा और रिटर्न जाएगा। ये स्थिति है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर बोला वो बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस गया। तीरथ ने क्या किया, यहीं से जहां से अनिल 8:20 पे चला ना, तीरथ वहीं से 9:50 पे चला, और 9:50 पे चला और ए से यात्रा शुरू करी, और उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। अब बस इतना ही बताना है कि बिंदु बी पर तो पहुंच गया, तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अब अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है। अब यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो समझना। सबसे पहले अनिल और तीरथ, अनिल जो चल रहा है वो आपके 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और कितने बजे चलता है? 8:20। और दूसरा वाला व्यक्ति कितने बजे चलता है? 9:50 पे शुरू होता है, एक 8:20 और एक 9:50। तो एक काम करते हैं, सीधा 9:50 पे देखते हैं कि एट 9:50 क्या पोजीशन है। एट 9:50 AM क्या पोजीशन होगी? 8:20 से अगर 9:50 पे आप आओगे तो कितने घंटे हुए? 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे कौन चलेगा? अनिल चलेगा। और अनिल 1.5 घंटे में कितना कवर करेगा? 3/2, 96 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि ये ए और बी, यहां पर अनिल आ गया, टोटल 192 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर अनिल चल गया,
तो 96 किलोमीटर अभी अनिल को चलना और बाकी है। और अभी बजी है 9:50। ये 9:50 AM की कंडीशन है कि आपका अनिल यहां पर है और तीरथ यहां पर है। अभी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब तक अनिल यहां नहीं पहुंच जाता तब तक ये घूमेगा नहीं। तो अब इनकी मिलने की दो कंडीशन है, या तो तीर्थ इतनी स्पीड से आ रहा है, इतनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है कि अनिल के यहां पहुंचने से पहले ही तीर्थ अनिल को मिल जाए, या फिर क्या होगा कि स्पीड चल तो रही है लेकिन तीर्थ अनिल को पकड़ सके या मिल सके, टेक ओवर कर सके, उसके पहले अनिल यहां आ गया और वापस उल्टा घूम गया और वो खुद तीर्थ की तरफ जा रहा है। चलिए, अनिल को यहां तक पहुंचने में अभी 1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि 96 किलोमीटर अगर 1.5 घंटे में पार करें तो 1.5 घंटा और लगेगा। तो ये पता कर लो, क्या 1.5 घंटे में तीर्थ अनिल को पकड़ सकता है क्या? कैसे पता चलेगा कि तीर्थ की स्पीड कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर, और अनिल की स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये 96 की स्पीड से आ रहा है और ये 64 की स्पीड से जा रहा है यहां से। तो 96 माइनस 64, ये हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में यही स्पीड होगी। अब 32 किलोमीटर पर आवर है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर। तो कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे उनके पास है ही नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद स्थितियां बदल जाएगी। तो अब 1.5 घंटे बाद क्या स्थिति है वो देखो। 1 घंटे में उनके बीच की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर होती है, 3 घंटे में नहीं कर पाएंगे ना। तो अब 3 घंटे वाली चीज को छोड़ दो। कहने का मतलब ये है, अनिल यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तो चीज कंफर्म हो गई, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो एक काम करो, अनिल को 1.5 घंटे और ले और पहुंचा दो पूरा। अब अनिल 1.5 घंटे और लेगा, 1.5 घंटे और लेने का मतलब समझ लो, 9:50 से 1.5 घंटा और। तो 9:50 में पहले 30 मिनट जोड़ो, कितना हो गया, 10:20 और 10:20 में 1 घंटा और जोड़ दो, 11:20। तो आफ्टर आफ्टर 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटे बाद देखा था 9:50। एक बार 11:20 पे स्थिति देखते हैं कि एट 11:20 AM। समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन चीज समझो कि सबसे पहले अनिल यहां पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, 11:20 पर। ये अनिल यहां पहुंच चुका, लेकिन अब 1.5 घंटे ये तीर्थ भी तो चला है, और तीर्थ चला है 96 की स्पीड से। और 96 की स्पीड से अगर मैं 1.5 घंटा चलाऊं इसको, तो देखो 48 इंटू 3, 3 इंटू 8 24, 12, और ये 144 किलोमीटर चल गया। तो 196 किलोमीटर टोटल है। अब समझ लेना, बस क्वेश्चन खत्म है। 144 किलोमीटर चल गया ये। 6 में से 4 गया 2, 19 में से 14 गया 5, 52 किलोमीटर बचे हैं। अब तीर्थ आ रहा है ऐसे, अनिल आ रहा है ऐसे, सही है ना? अनिल यूं आ रहा है, तीर्थ यूं आ रहा है, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। 96 और 64 अगर ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? अब देखो, आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। मैं साइड में तो कर सकता हूँ स्लाइड को, पर क्वेश्चन देखना जरूरी है। आप इसको पॉज करके लिख लेना। मैं ऊपर की कंडीशन हटा रहा हूँ, जो अपन ने पढ़ा ना ये वाला, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये मैं हटा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। 9:50 AM पे कंडीशन आई गई। अब मुझे 52 किलोमीटर पार करने हैं, लेकिन 52 किलोमीटर कितनी स्पीड से पार करने हैं मुझे, 96 प्लस 64, 6 और 4 10, 9 6 15 और 160 की रफ्तार से ये पार होगा। और 160 की रफ्तार से पार होगा तो कितने मिनट लगेंगे अपन मिनट में, 1 घंटा तो पूरा लगेगा नहीं। तो मिनट में करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो कितना टाइम लग रहा है। 0 से 0 गया, 4 की टेबल से, ये 2 की टेबल से 3, और ये आपका 2 की टेबल से 8 हो गया। 1 मिनट, पॉइंट्स में आ रहा है क्या? ये पॉइंट में तो नहीं, अपने यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो 11:20 तो हो गए हैं अपने पास। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो देख लेते हैं अपन। ये 144 किलोमीटर सही है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है 96 किलोमीटर। आपने 1.5 घंटे गाड़ी चलाई 9:50 के बाद, तो 96 किलोमीटर 1.5 घंटे तक, 48, 3 × 8 24, 3 4 12 और 144, 144 किलोमीटर तो यहाँ तक मेरे हो गए। टोटल 196 किलोमीटर है। 6 में से 4 गया 2, 19 में से 14 गया 5, तो है तो 52 किलोमीटर। अब 52 किलोमीटर पार हो रहा है, या आमने सामने से आएंगे तो 96 और 64, 6 और 4 10, 9 6 15 और 1 16, 160 की रफ्तार से पार हो रहा है। 0 और 0, मेरे पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। चलिए देख लेते हैं। ये 2, और ये आपका हो जाएगा 26।
26 इंटू 3, 3 इंटू 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78। एक मिनट, ये 4 की टेबल से 2 हो गया ना, 26 कैसे हुआ, 4 की टेबल से काटा तो ये 13 हो गया। 13 इंटू 3 39, 39/2। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलती करी। अपन फिर से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट जो बताया वो एकदम सही है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, एक बार आप फास्ट ट्राई कर लेते हैं। आप समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो ये करना है कि अनिल को पूरा रास्ता पार करवा दो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि पूरा रास्ता पार क्यों करवा रहे हैं। मिल तो बीच में भी सकता था, लेकिन मिल नहीं पा रहा बीच में। तो अनिल पूरे 192 किलोमीटर अगर वो 64 की स्पीड से रन करे तो 3 घंटे लगेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू नहीं होता है। इसका बेसिक मैंने बता दिया कि 3 घंटे पूरे रन क्यों करवा रहा हूँ। तो 3 घंटे मतलब 8:20 से आपकी 11:20 हो गई। तो मैं सीधा आपके आ गया 11:20 पर, कि 11:20 पे ये स्थिति है। अब यहां पर आ चुका है अनिल, यहां पे तीरथ नहीं है। तीरथ था आपके 9:50 पे रवाना हुआ था। 1.5 घंटे बाद आपने टोटल 3 घंटे लिए, मतलब तीरथ भी 1.5 घंटा चल चुका है। तीरथ 1.5 घंटा चलेगा मतलब 96 की स्पीड से। 96 इंटू 3/2, ये 1.5 घंटा चला। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप उसमें डाल दीजिएगा कमेंट में, मैं बता दूंगा। बाकी कॉन्सेप्चुअली कुछ मिस्टेक नहीं है। 3 इंटू 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 किलोमीटर। तो तीरथ 144 किलोमीटर यहाँ चल चुका है। टोटल 192 किलोमीटर है। 192 में से 144 अगर चल चुके हैं तो 12 में से 4 गए 8, और आपका 8 में से 4 गए 4। अब मैं इसी को 52 लिख रहा था, बस यही एक मिस्टेक थी जो मैं बार बार करे जा रहा था। वो 48 किलोमीटर था। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। 48 किलोमीटर। अब ये मुझे 48 किलोमीटर जो है 160 की स्पीड से कवर करने हैं, इंटू 60। 8 इंटू 2 और ये 8 इंटू 6, ये 3, 6 इंटू 3 18। 18 मिनट और लगेंगे कब, 11:20 के बाद। तो 11:38 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। चलिए 11:38। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सीजीएल 2023, कुछ क्वेश्चन टीयर 2 के भी है, कुछ क्वेश्चन टीयर 1 के भी है। भारी देख करके टीयर 2 मत मान लेना, और सिंपल देख करके टीयर 1 मत मान लेना। जो क्वेश्चन जहां है वो तो वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां से भाग जाता है, और एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। अब पहली बात तो वो जो थीफ था जो चोरी करके भागा, स्टील एन आर्टिकल एंड रन्स अवे एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिसमैन रीचेस द स्पॉट आफ्टर 4 मिनट्स। तो 4 मिनट तक तो चोर भागता रहा ना भाई। तो 15 की स्पीड से चोर भाग रहा है, 4 मिनट में कितना भागा पता लगा ले। मैं मिनट का मतलब ये 4 मिनट तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 1 किलोमीटर। तो अब ये स्थिति है कि पुलिस वाला ये रहा, उस चोर का पीछा कर रहा है, चोर इस तरफ भाग रहा है, और उनके बीच में 1000 मीटर का गैप है। ये तो चीज समझ में आ गई। अब उसने कहा कि चोर का पीछा करना शुरू किया, और 16 मिनट दोनों के बीच, 16 मिनट बाद दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप रहा। इसका मीनिंग ये हुआ कि पुलिस और चोर दोनों भाग रहे हैं, और दोनों इस रफ्तार से भाग रहे हैं कि 800 मीटर कवर हो गया। अब 200 मीटर गैप बचा तो 800 मीटर कवर हो गया 16 मिनट में। ये मिनट, और सॉरी इनटू में किया 60 तो सेकंड। ये स्पीड आई मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड किसकी है, पुलिस माइनस थीफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड कम है, तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है। मुझसे पूछा है घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की चाल क्या है। चाल किसकी पूछ रहा है, पुलिसकर्मी की। चलो पहले चाल निकालते हैं अपन। कब वो पकड़ लेगा वो अपन निकाल देंगे कितने किलोमीटर से, लेकिन पहले चाल तो पता लगाएं अपन कितनी है। 800/16 इंटू 60, ये मीटर पर सेकंड है। इंटू 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 इंटू 3 18, 16 इंटू 5 80। मतलब पुलिस वाले की और इसकी चोर की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे का फर्क है। 15 किलोमीटर चाल किसकी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चोर की है।
तो चोर की चाल अगर 15 हुई तो पुलिस की चाल कितनी हो जाएगी? 18। तो लो, एक ऑप्शन में ही है तो 18, तो आंसर आ जाएगा अपने आप 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो निकाल लेंगे। पुलिस की चाल कितनी आ गई? 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 किलोमीटर पर आवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द फोर्स इन पाउंड फोर्स, देखो ये क्वेश्चन है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ही नहीं, लेकिन अब बस यहाँ बोल दिया स्पीड तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो गया। ये तो फिर रेडियस भी बोला है, मेंसुरेशन में डाल दो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले यही समझना होता है कि ये क्वेश्चन है किसका। अब लोग डाल देते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर कि सर आपने भी तो दिया है। अरे मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नहीं दूंगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आके बताना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो वहां कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल वे में समझिए कि क्वेश्चन है किसका। खैर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें क्वेश्चन करना है। पर फर्क इसलिए पड़ जाता है कभी कभार कि हम कभी कभार बुक के अंदर आगे देखते हैं कि यार इसमें से 3 क्वेश्चन आए, इसमें से 2 आए। डिपेंड करता है कि आपने वो क्वेश्चन किस टॉपिक का माना। हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है और हर टॉपिक का वेटेज लगभग सेम है। तो आए, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 टॉपिक आते हैं। पहला एज, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फिर मिसलेनियस भी कह सकते हो जहां प्रोपोर्शनल की बात हो जाएगी। तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है। अब जो फोर्स है, द फोर्स इन पाउंड फोर्स, जो फोर्स आपका है पाउंड फोर्स में, यहाँ हिंदी में क्वेश्चन इन्होंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं। द फोर्स इन पाउंड फोर्स, जो फोर्स है उसको अपन पी मान लेते हैं या एफ मान लेते हैं। वो एफ किसके प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये बताया है। रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार, किसी कार को रोकने के लिए वो फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? प्रोपोर्शनल टू द कार्स वेट, कार के वेट के प्रोपोर्शन है। एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, जो उसकी स्पीड होगी उसके स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कर्व, and the square of the speed and is proportional to the speed of the curve is inversely proportional to the radius of the turn। जो रेडियस है टर्न का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक मिनट, द फोर्स, जो पाउंड फोर्स है रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार फ्रॉम साइडिंग ऑन अ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द कार्स वेट। ठीक है, वेट स्पीड का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये सारा एक साथ में लिख सकता हूं कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू एस स्क्वायर अपॉन आर के। तो प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है के। उसको आप स्मॉल के भी लिख लो, बड़ा के भी लिख लो, कैपिटल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर ये के क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। अब इस के की वैल्यू मेरे पास जब तक नहीं आएगी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है इस के को निकालने के लिए बाकी सारा डेटा एक बार तो देगा ही देगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे सारा डेटा दिया है। सपोज 2700 पाउंड कार ट्रेवलिंग एट 35 मीटर पर आवर, ये क्या है? फोर्स लग रहा है जो, सॉरी ये पाउंड कार है मतलब ये वेट है। तो के मैं यहां लिखता हूं, के कितना वेट लग रहा है? 2750। ट्रेवलिंग एट 35 मीटर पर आवर रिक्वायर्स, 35 मीटर पर आवर क्या है? स्पीड है। रिक्वायर्स 6125 पाउंड फोर्स, मतलब ये आपका फोर्स लग रहा है। और उसके लिए रेडियस कितनी है? रेडियस 550 फीट है। तो स्टॉप फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस 550 फीट। ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि आप पहले के की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले अपन के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, चलिए, 0 से 0 गया, 5 की टेबल से 11, सॉरी 5 की टेबल से पहले कट कर लेते हैं ये 7। अब यहां से 11 की टेबल से हो गया ये 25। अब यहां पर 25 की टेबल से कट कर लेते हैं अपन। 25 इंटू 2 50, आपका आ गया 112। 25 इंटू 4 100, अब बच गया 12, 125, तो ये हो गया 245। अब वापस 5 की टेबल से कट कर लेते हैं ये 7, 5 4 जा और 9 जा, 7 7 जा 49 और 49 गया। तो के की वैल्यू आपके 1 आ गई। 11 कट चुका था इससे, के की वैल्यू आपके 1 आ गई।
अब k मेरे पास 1 आ चुका है, तो अब मैं सीधा सीधा कहूंगा कि मेरा f जो है वो किसके बराबर है, फॉर्मूला WS²/R, क्योंकि k की वैल्यू 1 आ गई, अब फॉर्मूला आ गया। अब यहां से देखो अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ फोर्स, पाउंड्स ऑफ फोर्स मतलब f की वैल्यू पूछी है। 3600 पाउंड कार, 3600 पाउंड कार उसका वेट दिया हुआ है, ट्रेवलिंग एट अ 50 मीटर पर आवर, तो 50 × 50 और 750 फीट उसकी रेडियस है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 से 0 गया, 25 की टेबल से 3 बार, और ये 2 बार, और 3 की टेबल से 120, 12 × 2 24, 24 × 5 120, और आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये आ गया 12,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कम लोग कर पाएंगे, बात तो है, लेकिन जो लोग करेंगे वो कुछ लोगों से नहीं, बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार को एक कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए, अच्छा ये उसकी हिंदी आ गई, जो अपन ने किया ना उसकी हिंदी ये है, आप देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में चाहिए तो। A car leaves 4 hours behind schedule, but to reach destination 480 km away on time. It has to increase its normal speed by 10 km/h. What is the normal speed of the car? अरे भाई कोई 4 घंटे देरी होगी, अब 4 घंटे कोई घर से देरी से निकला तो 4 घंटे लेट पहुंचेगा ना। तो अगर उसको समय पर पहुंचना है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और उसने कितनी स्पीड बढ़ाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, उसने जो टाइम लगना था उसमें 4 घंटे कम लगे, तो टाइम पर पहुंच गया। 4 घंटे देरी से निकला, तो अब जितना टाइम लग रहा है, सपोज 12 घंटे लगता है ट्रैवल करने में, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, 8 घंटे में पहुंच गया, तो हिसाब से टाइम पर पहुंच गया ना। तो आपको करना क्या है कि इतनी स्पीड बढ़ाई और इतने घंटे कम लग रहे हैं, लेट लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने ऑप्शन मेथड बेस्ट तरीका बताया हुआ है। इससे बढ़िया मेथड है नहीं। देखो, कर तो अपन एक्स से भी सकते हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, दोनों तरीके हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई तब बेटर है जब 10 के मल्टीपल में ही आंसर हो। अभी 10 के मल्टीपल में ही ऑप्शन है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 किलोमीटर 4, फिर 20 8, 30 12, 40 16, ये भी लॉजिकल है, ऐसी बात नहीं है। जहां मल्टीप्लाई करने पर 480 बैठेगा वो मेरा आंसर होगा, कि पहले मेरी स्पीड 30 थी अब 40 हो गई, तो ये मेरा आंसर आ गया 30। लेकिन ये तरीका मैं अच्छा इसलिए नहीं मानता, हर बार 10 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसलिए तरीका अच्छा नहीं है, पहले बता दूं आपको मैं। फिर वो तरीका पड़ जाएगा लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई में। आप ऑप्शन उठाओ ना, 30, 30 की स्पीड से आप 480 किलोमीटर गए, 16 घंटे लगे। स्पीड बढ़ गई आपकी, 40 हो गई, 40 की स्पीड से आप 480 किलोमीटर गए, आपको कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 4 घंटे कम लगे ना, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन से करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? 75 की स्पीड से ट्रेन चल रही है और 90 की स्पीड से भी ट्रेन चल रही है, ये इसकी एवरेज स्पीड कब है, जब रुक रुक कर चलती है। तो आप इसमें एक लॉजिक समझो। देखो, अगर आप इसको ऐसे करते हो ना कि सर इनका गैप है, आ गया मेरा 25 का, और 25/90 करा और आंसर आ गया, तो ये, सॉरी 25 क्या, 15 का गैप है और 15/90 किया, 1/6, 1/6 घंटे का मतलब होता है 10 मिनट, और 10 मिनट मेरा आंसर आ गया। तो बता दूं, ऐसा करना मत। आप कर रहे हैं इस तरीके से ठीक है, पर लॉजिकली चीज को समझते जाए। 75 और 90, 15 × 5 × 6, अगर इतनी स्पीड से मैं ये कवर करता हूं तो मुझे 6 घंटे लगेंगे, और 90 की स्पीड से कवर करता हूं तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। मतलब चल तो मैं 90 की स्पीड से ही रहा हूं, पर बीच बीच में रुक जाता हूं, इस कारण मेरी एवरेज स्पीड 75 हो जाती है। तो अगर मैं नहीं रुकूं तो 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं रुकूं तो 6 घंटे में पहुंचूंगा, तो मैं कितने घंटे रुका, 1 घंटे रुका। कितने घंटे में से, 6 घंटे में से। तो 6 घंटे में मैं 1 घंटे रुकता हूं, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितना रुकूंगा, 1/6। तो 1/6 घंटे रुकूंगा। 1/6 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो ऑन एन एवरेज में 1 घंटे में 10 मिनट रुका। हर घंटे में 10-10 मिनट रुकूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे 6 घंटे लग गए ना, राइट। चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बस बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा से चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की बाइक चला रहा है, सामने से बस आ रही है, ये बाइक ऐसे जा रही है, और जेड बस से 20 मिनट में मिलता है। और भाई अगर मैं खड़ा रहूंगा वहां पर,
बस निकल रही है, 30-30 मिनट से बस आ रही है। तो पहली बस मुझे कब मिली मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड करता है मैं बस स्टैंड से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। लेकिन पहली बस मेरे सामने जब भी निकली, अगली बस तो 30 मिनट बाद ही मुझे मिलेगी ना, क्योंकि हर बस के बीच में 30 मिनट का गैप है। और अगर मैं बस स्टैंड की तरफ जाऊंगा तो जो दूसरी बस है वो मुझे थोड़ी जल्दी मिलेगी। कौन कितने मिनट में मिल रही है? 20 मिनट में मिल रही है। तो अगर मैं वहीं खड़ा रहूं तो वो डिस्टेंस बस जो है 30 मिनट में कवर कर लेती है। अगर मैं वहां नहीं खड़ा रहूं तो बस और वो पर्सन जो बाइक पर है वो दूरी दोनों मिलकर के 20 मिनट में कवर करते हैं। ये टाइम, एलसीएम लूँ 60, तो स्पीड आ गई 2:3। 2:3 मतलब बाइक, सॉरी, बस और पर्सन। देखो बाइक वाला मतलब पर्सन माना है मैंने, ठीक है ना। तो बस बी को बस लिखा है, बस और पर्सन मिलके स्पीड 3 है, बस की 2 है तो पर्सन की 1। पर्सन की 1 नहीं है, पर्सन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा बताई हुई है, 25 गुना। तो बस की गति कितनी है? 25 × 2, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलय एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाता है प्रति घंटे की दर से, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के 11 चक्कर लगा लेगी 1 घंटे में। वो 1 घंटे में 7 चक्कर लगा, ये 1 घंटे में 11 चक्कर लगाए, लगाते होंगे। देखो 1 घंटे में 7 चक्कर लगा रहे तो मैं मान लेता हूं कि जो ट्रैक है वो मैंने 1 किलोमीटर का मान लिया, लेट 1 किलोमीटर मान लिया। अब 1 घंटे में 7 चक्कर लगाए अगर मलय ने, तो 1 घंटे में 7 चक्कर लगाने का मतलब हो गया 7 किलोमीटर पार करना। तो इसकी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आई कि नहीं आई? आ गई ना। दूसरा, नेहा है, नेहा जो है वो 1 घंटे में 11 चक्कर लगाती है, मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक चक्कर मैंने 1 किलोमीटर का मान लिया। आप 2 मान लो, 3 मान लो, आंसर वही आएगा। अब वो दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं। अब ये है 1 किलोमीटर का ट्रैक। अब मेरे पास डेटा आ गया, ये ए और ये बी। ये चल रहा है 7, ए और बी तो है नहीं, एम और एन है। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे बाद क्या स्थिति होगी देखो ना आप। 1 घंटे बाद एन यहाँ होगा कहीं, एम यहाँ होगा। एन जो है वो 11 किलोमीटर चला, एम जो है वो 7 किलोमीटर चला। तो इनके बीच में कितना गैप आ गया? 4 किलोमीटर का। इसका मीनिंग है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर का गैप आ गया। जब ये गैप बढ़ते 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 तो क्या 1 घंटे में ही 4 का आ गया, और मुझे तो गैप मात्र 1 किलोमीटर ही चाहिए। तो अगर मुझे गैप 1 किलोमीटर चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर का गैप कवर होगा तो एक दूसरे को मिल जाएंगे ना ये दोनों। तो गैप अगर 1 किलोमीटर चाहिए तो 1/4 गुना, 1/4 गुना मतलब 1/4 घंटे बाद ये पहली बार एक दूसरे से मिल जाएंगे। और 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद ये मिलेंगे। तो अगर दोनों 2:45 पर एक ही बिंदु से समान दिशा में आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट बाद ये मिलेंगे, इसका मीनिंग हो गया कि 3 बजे ये मिलेंगे। अब देखो PM मैच करना, 3 PM भी है, 3 AM भी है। अगर 2:45 AM होता तो आंसर 3 AM, 2:45 PM है तो आंसर 3 PM। इसकी गलती मत करना। नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसे उन्होंने 6 हिस्सों में विभाजित किया। अब 6 हिस्से कैसे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 6 हिस्से में उसने क्या कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के सटीक गुणक थे। इसका मीनिंग ये है कि जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो 4 का मल्टीपल होगी या 5 का मल्टीपल होगी, इसके अलावा नहीं होगा। और सटीक गुणक का मतलब होता है 2.5 किलोमीटर नहीं होगा। 5 का मल्टीपल तो 2.5 भी है, पर वो सटीक गुणक नहीं है। गुणक का मतलब यही होता है 5 की टेबल में आना, 2, 10, सॉरी 5, 10, 15 ये होना। इसका मतलब ये नहीं कि 12.5 होगा, 2.5 होगा, चलेगा नहीं चलेगा भाई। अब यहाँ आते हैं। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के सटीक गुणक थे। पहले 4 खंड जो है वो 4, 5, 8 और 10। देखो पहले 4 खंड टोटल 6 हिस्से विभाजित हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहले 4 खंड कितने हैं? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। टोटल दूरी है ही कितनी? 49 किलोमीटर। 49 में से कवर कितनी हो गई? देखो 4, 5, 9, 9, 8, 17, 17 और 10, 27, 27 किलोमीटर कवर हो गया। तो 49 में से अगर 27 किलोमीटर कवर हो गया तो बचा कितना? 22 किलोमीटर। और 22 किलोमीटर के ऐसे 2 हिस्से करने हैं, जो एक 4 का गुणक हो और एक 5 का हो।
ऑब्वियस है 5 15 ये कभी अलग नहीं होंगे, समझाता हूँ। अगर 22 में से 5 अलग किया तो वापस नंबर जो बचेगा वो ऑड बचेगा, तो अपन ऐसा कर नहीं सकते, तो जो भी लेस करेंगे वो 10 20 ऐसा ही लेस करेंगे। तो मेरे पास सीधा ऑप्शन लेस करने का है, पहला 10 तो बचा 12, सेट हो गया कि 10 5 का मल्टीपल, 12 4 का मल्टीपल। मान लो 10 की जगह 20 लेता मैं, 20 को हटाया तो 20 आपका जो है वो आपका 5 का मल्टीपल है, और 2 बच गया जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखें, एक 10 आ गया और एक आपका 12 आ गया। फर्क नहीं पड़ता 10 कहाँ लिखा 12 कहाँ लिखा, पांचवें पड़ाव में छठे पड़ाव में, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। उसने आगे क्या बोला कि जो आपके 4 के गुणक है उसको आप 40 की स्पीड से चल रहे हो, और जो आपका 5 का गुणक है उसको आप 60 की स्पीड से रन कर रहे हो। मतलब ये वाले तो हो रहे हैं 40 की स्पीड से रन, ठीक है, और बचे हुए हो रहे हैं 60 की स्पीड से रन। तो जो अगर स्पीड सेम से रन हो रहे हैं, 40 की स्पीड से रन हो रहे हैं, उनको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, एक साथ ले ना भाई। 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 12 8 20 और 4 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर आप 40 की स्पीड से चलते हो, और बचे हुए 25 किलोमीटर, टोटल 49 है ना, 49 किलोमीटर, तो बचे हुए 25 किलोमीटर आप 60 की स्पीड चलते हो। ले दे के बात तो ये है। अब पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है ये पूछ रहा है, पता कर लेते हैं। यहां पर कितने घंटे लगेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 49 अपॉन टोटल टाइम, यहां टाइम कितना लगेगा 2/5। यहां टाइम कितना लगेगा आपको 5/12। 24 और 25 49, 49 49 अपॉन, एक मिनट, 24 और 25 49 हो गया अपॉन 60। लेकिन कहीं अपन गलती कर रहे हैं क्या, उनकी औसत गति क्या थी 60 आ रही है। एक मिनट, दो हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए अरे, लगातार दो हिस्सों के बीच उन्होंने 6 6 मिनट के लिए आराम किया, ये भी दिया हुआ है। अगर हर पड़ाव पे 6 6 मिनट का आराम किया तो कितनी बार आराम करेंगे ये 5 बार। कितने कितने मिनट आराम किया उन्होंने, 6 6 मिनट के लिए आराम किया, 6 × 5 30 मिनट। तो जो समय लग रहा है उसमें 30 मिनट भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। ये 2/5 ही था, सॉरी ये 2/5 नहीं, ये 3/5 था, मैंने ये भी गलती करी, फटाफट कोई बात नहीं। ये 3/5, ये आपका 5/12, और एंड में आपको आधा घंटा जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, 6 6 मिनट के पड़ाव है, आप 6 6 मिनट का हॉल्ट ले रहे हो हर एक पड़ाव के बाद में, और कितने हॉल्ट लाएंगे 5 हॉल्ट आएंगे, 6 × 5 30। तो 30 मिनट का पड़ाव है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। इसको अपन पहले अलग से जोड़ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। एलसीएम ऑब्वियस है 60 आएगा, तो ये 12 × 3 36, 5 × 25, और ये 30 और 1 31, 6 5 11 और 1 12, 4 2 6 और 3 7। एक मिनट एक मिनट, 12 × 3 36, 3/5 हो गया ना, और ये 5/12 हो गया, टाइम लग गया। तो एलसीएम 60 हो गया, ये 12 × 3 36, ये 5 × 5 25, ये 30 गुना, तो ये 30 आ गया। 6 और 5 11, 4 2 6 और 3 9, 91/60। तो ये आ गया 49/91, और 60 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब मैंने 60 क्यों लिया यहाँ पर, सॉरी 60 लिया कि अपॉन में 60 आया तो वो आ गया। अब इसको देखो आप, 13 की टेबल से गया और ये 7, तो 420/13। 13 वैसे ऑप्शन में एक जगह ही है तो आप टिक कर दीजिए, 32 सही 4/13। इसको लिख ले पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से एक सही 4/5 घंटे अधिक लेती है। ठीक है भाई, एक सही 4/5 घंटे को समझ लो आप, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक सही 4/5 का मतलब होता है 1 घंटा और 48 मिनट। ठीक है, 1 घंटे और 48 मिनट क्या लेती है, ज्यादा लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दुगना कर दे, ए की स्पीड डबल कर दे मैं, तो ए की स्पीड डबल करने के बाद यही ट्रेन 36 मिनट कम समय लेगी।
इसका मीनिंग है जो ट्रेन 1 घंटा 48 मिनट ज्यादा समय ले रही थी, वही ट्रेन अब 36 मिनट कम समय ले रही है। कब? बी की स्पीड तो वही है, सिर्फ ए की स्पीड को दुगना किया। तो ए की स्पीड को दुगना करने से एक्चुअली टाइम में फर्क क्या पड़ा? 1 घंटे 48 मिनट और 36 मिनट। समझो कि जो ट्रेन 2 घंटे लेट हो रही थी, वही ट्रेन 1 घंटा जल्दी पहुंच रही है। मतलब उससे कितने घंटे कवर किए? 3 घंटे। जो 2 घंटे लेट हो रही थी, अगर टाइम पे भी पहुंच जाती तो 2 घंटे कवर कर लिए। 1 घंटा जल्दी हो गई, 3 घंटे कवर किए। दोनों को क्या करना है? टाइम को ऐड करना है। तो ये दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे। 48 में तो 12 जोड़ दो, 2 घंटे हो गया। 2 घंटे 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट। इसका मतलब हो गया 2 2/5, 12/5 घंटे। इसका मीनिंग तो यही आ गया। अब 12/5 घंटे का क्या है? गैप है जो ए ने कवर किया है। कब? स्पीड को डबल करके। तो अपन ए की बात कर रहे हैं, डेटा किसका चाहिए? बी का। ट्रेन बी की गति क्या है? बी की गति के लिए क्या चाहिए? 480 की 360 किलोमीटर चल रहा है तो पता ही है कितना समय लेता है, ये चाहिए भी। समय कहाँ से निकालना है? ए का। कि डेटा किसका है? ए का। तो ए के समय से बी का समय आ जाएगा। जब ए का समय चाहिए तो देखो ए की स्पीड क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। तो ऊपर 360 किलोमीटर लेने की जरूरत नहीं है। 2 किलोमीटर लेंगे तो टाइम 2 से कितना हो जाएगा? 1। गैप कितना है? 1। एक एक नहीं है, 12/5 है। तो ये टाइम कितना आ जाएगा? 24/5। अब ये 24/5 घंटे किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है नॉर्मल स्पीड थी तब ए की, ये वाला टाइम बता रहा है जब ए की नॉर्मल स्पीड थी। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते तो आपको ए की स्पीड कौन सी वाली मिलती? आपको ए की स्पीड मिलती ये वाली। जब इसकी स्पीड दुगनी होती तो वो वाला टाइम मिलता। अभी आपको टाइम मिला है 24/5 घंटे, जब ए की स्पीड नॉर्मल थी। 24/5 घंटे ये रहे। तो यहां लिख देते हैं ए का टाइम। देखो ए और बी। ए ले रहा है 24/5 घंटे। और देखा जाए तो ये किससे टाइम ज्यादा लेता है? 1 घंटा 48 मिनट। ये होता है 1/4/5, या फिर यूं कह दो 9/5। तो ये 9/5 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो ये वाला टाइम तो आ जाएगा ना कि 24/5 में से 9/5 गया, 15/5, 3 घंटे। तो ये डेटा आ गया किसका? बी का। कि बी जो है वो कितने घंटे लेता है? 3 घंटे। 3 घंटे में 9/5 जोड़ेंगे जब भी तो 24/5 होगा। और बी अगर 3 घंटे लेगा तो बी को 360 किलोमीटर पार करने हैं, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर सके। पॉइंट ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है और वाई स्थान बी पर पहुंचकर आते हुए बी से 16 किलोमीटर एक्स पर मिलता है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया बचपन में, खेल खेला हुआ ना, दो व्यक्ति भाग रहे हैं, पेड़ को हाथ लगा के वापस आते हैं। ये वो वाला टाइप है। तो आप समझिए, जब ए की स्पीड ज्यादा है, उसने क्या बोला? वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा है, मतलब एक्स की स्पीड ज्यादा है। तो ये एक्स और ये वाई। एक्स की स्पीड ज्यादा है तो पहले एक्स जाएगा बी पॉइंट तक और फिर वही लौटेगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। एक्स और वाई दोनों भाग रहे हैं यहां से और यहां से। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पॉइंट बी तक पहले पहुंचेगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा बी से, और तब मिलेंगे ना एक्स और वाई आपस में। तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा है। कौन किसकी है? एक्स की। तो एक्स पूरे 80 किलोमीटर पार करेगा पहले, और वापस रिटर्न आ रहा है तो 16 किलोमीटर दूर मिल रहा है वाई से। लिखा हुआ है देखो 16 किलोमीटर बी से, यहां से 16 किलोमीटर दूर। इसका मतलब एक्स ने 96 किलोमीटर पार करे। और वहीं पर 80 माइनस 16 कितना हो गया भाई? 64 किलोमीटर किसने पार करे? वाई ने। जो डिस्टेंस का रेशियो, वही स्पीड का रेशियो 3:2। इनके बीच की स्पीड का गैप है 1। 1 1 नहीं है, 4 किलोमीटर पर आवर। कितना गुना? 4 गुना। वाई की चाल पूछिए जो कम वाली होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही करना था क्वेश्चन के अंदर। कैसे करते हैं आप, ये आपके ऊपर है। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ाया। ठीक है भाई। उसने वस्तु को दिया और भुगतान करने के लिए 15 मिनट का इंतजार किया। और भुगतान किए जाने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए अपने कार्यालय पर 11:25 पर पहुंचा। मतलब 32 की स्पीड से गया।
और वापस चॉइस की स्पीड से आया। ये तो मुझे दिया हुआ है। एलसीएम इसका 96 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम 3 घंटे और यहाँ पर 4 घंटे। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। एक बात बताओ, 8:25 पर, सॉरी 10 बजे घर से निकला और वो वापस पहुंचता है 11:25 पर, मतलब 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट उसने नहीं लिया, 15 मिनट वो वहां रुका पेमेंट के लिए। तो हिसाब से अगर वो ट्रैवलिंग में देखे ना, गाड़ी से जाने और आने में कितना समय लिया, तो 15 मिनट हटा दो 11:25 में से, मतलब 1 घंटा 25 मिनट में से 15 मिनट हटा दो। तो 1 घंटे 25 मिनट में से 15 मिनट हटाए तो कितना हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट को हम बोलते हैं 1/4 या 5/4, ये टोटल टाइम है। यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे। 1 32 × 3 24 × 4, 24 हाँ 4 छिन्नू, टोटल कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 7 नहीं है, 5/4 घंटे है। ये आज पता नहीं क्या हो रहा है। फटाफट देख लेते हैं। डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। 10 से 11:25, एक बात तो पक्की है कि 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट में से मैंने 15 मिनट हटा दिए। अरे 15 मिनट हटा दिए तो 10 मिनट बचे ना। मैं आज पता नहीं क्या हो गया, 15 मिनट हटाए 10 मिनट बचे। तो 1 घंटा और 10 मिनट, 10 मिनट को 10/60 लिखेंगे तो आपका 1/6 हो गया, तो ये आ गया 7/6 आवर्स। ठीक है। तो टोटल टाइम जो आपको लग रहा है वो 7/6 घंटे लग रहा है। कितना गुना, 1/6। तो इस डिस्टेंस का भी 1/6। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सी है, घर से ऑफिस जाने की या ऑफिस से डिलीवरी बॉय कार्यालय से वस्तु पहुंचाने के लिए उसे घर गया, वो दूरी है। गया और आया, क्योंकि उसने क्या पूछा, तय की गई कुल दूरी। तो ये तो सिर्फ एक टाइम की दूरी है, इंटू 2 करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो ये गया 16 बार, 16 × 2 32। तो आपका आंसर आ गया 32 किलोमीटर। यहाँ आपको एक बेनिफिट है कि 16 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको 16 नहीं भी आएगा ना तो आप गलत नहीं बनेंगे। लेकिन अगर 16 होता ना तो बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करते। सिली मिस्टेक बहुत भारी मिस्टेक है, ज्यादा नंबर कटते हैं। मान लो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और गलत होने पर 1 नंबर कट गया। तो अगर आपने सिली मिस्टेक करी, मतलब आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो एक्चुअली आपके 4 नंबर कटे। 3 नंबर जो आ रहे थे वो नहीं मिले, 1 नंबर कट गया। अगर हम तुक्का मारा है ना तो आपको 1 नंबर का ही नुकसान है। तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उसमें नुकसान एक का ही होता है, सिली मिस्टेक से बचे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है, 1176 किलोमीटर है। दो रेलवे स्टेशन है, उनकी बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन की तुलना में 5 घंटे कम लेती है। ठीक है भाई, 5 घंटे कम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन की तुलना में, जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है। यात्रा को पूर्ण करने में यात्री द्वारा लिया गया समय कितना है। ले देखिए, कहना ये चाहते हैं कि अगर 70 किलोमीटर चाल कम कर दोगे या 70 किलोमीटर चाल बढ़ा दोगे तो उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे कम लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे। मतलब स्पीड का गैप 70 है तो टाइम का गैप 5 आएगा। और ऐसा मैंने क्वेश्चन शुरुआत में बताया, ऑप्शन मेथड बेस्ट है, इससे बढ़िया और कोई मेथड है ही नहीं। लेकिन अब ऑप्शन अजीब से आ जाए तो लेने कौन से हैं ऑप्शन। सबसे पहला देखो 5 का गैप कहाँ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपन से स्पीड यात्रा को पूर्ण करने के लिए यात्री ट्रेन की पूछी। अब एक यात्री ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। मान लो उसने आंसर सही भी निकाला तो उसको कैसे पता चलेगा, देखना पड़ेगा ना ध्यान से कि यात्री ट्रेन का निकाला है कि एक्सप्रेस ट्रेन का निकाला है। तो क्वेश्चन में गलती कराने के चक्कर में एग्जामिनर क्या करेगा, आपको दूसरा वाला आंसर भी देगा। ऐसा होगा, हर बार होगा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला अपना काम होता है कि जहां 5 का गैप है वो उठाओ। ओके, सो दोनों में 18 5 23, 17 5 12। ठीक है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अगर दोनों दिए हैं तो मेरा एक ऑप्शन है 1176 में, मान लो 17 और 12 में मैं कुछ देख नहीं पा रहा, 12 से तो जा रहा है। एक बार जोड़ो तो इनको, 6 7 13, एक 14 और एक 15। 15 मतलब 3 से जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा, मतलब 18 से डिवाइड पूरा पूरा होगा नहीं। 18 से डिवाइड पूरा पूरा होगा नहीं तो 18 और 23 आंसर नहीं हो सकते। आंसर 17 या 12 में से ही होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा यही आंसर होंगे, ऑप्शन पहले उठाना कौन सा है ये है। अब आप देखो, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, 5 घंटे कम ले रही है, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, यात्री ट्रेन की कम है। तो अगर मुझसे यात्री का पूछा है तो मेरी स्पीड 17 होनी चाहिए।
तो अब आप 1176 में 17 का भाग देंगे और 1176 में आप 12 का भाग देंगे, दोनों में जो गैप आएगा ना वो 5 घंटे का आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो गया? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी अंशतः ट्रेन से और शेष बस से तय करता है। यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करे तो उसे 3.5 घंटे लगेंगे। देखो ये ट्रेन और मेरे ख्याल से बस लिया हुआ है, बस। ट्रेन से आप कर रहे हो तय 150 किलोमीटर, यहाँ आपके 90 किलोमीटर, और जो समय लग रहा है वो 7/2 आवर्स का लग रहा है। और फिर आप कर रहे हो ट्रेन से 140 किलोमीटर, शेष बस से तो 100 किलोमीटर हो गया, और जो समय लग रहा है 9 और 2 11/3 घंटे का लग रहा है। मुझसे किसकी स्पीड पूछी है? ट्रेन की। तो एक काम करो, ट्रेन की पूछी है ना, बस को बराबर कर लो, यहां और यहां डेटा सेम ले आओ। सेम लाने का सिंपल तरीका है, इसको करो 10 से मल्टीप्लाई, इसको करो 9 से मल्टीप्लाई। सिंपल सा है ना, इसको करो 10 से मल्टीप्लाई, इसको करो 9 से मल्टीप्लाई, मतलब ये कहां बराबर होगा? 900 पर। इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 10 से। यहां करो 10 से मल्टीप्लाई, देखो यहां बता रहा हूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 9 से, 5 और 7 35 घंटे लगे। 10 से मल्टीप्लाई किया 1500 किलोमीटर हो गए। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 33 घंटे लगे। और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 4 36, 9 एकम 9 और 3 12, 1260 किलोमीटर लगे। अब देखिए ट्रेन की चाल कितनी है, यहाँ से यहाँ आने पर कितने घंटे कम हुए? 2 घंटे कम हुए। लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर कितने किलोमीटर हो गए? 0। 10 में से 6 गए, 4, 3 में से 2 गए, 1, 140, और 140 का आधा 70, क्योंकि 140 किलोमीटर कितने घंटे में पार हो रहे हैं? 2 घंटे में। 140 किलोमीटर अगर ट्रेन के कम होते हैं तो मुझे 2 घंटे कम लगते हैं, बस के तो किलोमीटर उतने ही हैं। तो 140 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा पार हो रहे हैं 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 70, तो ट्रेन की चाल आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेणु एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई है। ध्यान से सुनना, पहले ही लाइन में इंपॉर्टेंट है सारा। रेणु एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई, अंदर बैठी हुई है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेणु जिस गाड़ी में बैठी है, रेणु, देखिए, सॉरी, ये ट्रेन है, रेणु उस गाड़ी में बैठी है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये है। और ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई की अन्य ट्रेन बी उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, एक अनदर ट्रेन है बी, थ्राइस द लेंथ ऑफ ए, क्रॉस्ड इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकंड, 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। और इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाज 58 किलोमीटर पर आवर, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दूसरी ट्रेन जो है ना, वो जो है अनदर ट्रेन बी, थ्राइस द लेंथ ऑफ ए, इसकी 3 गुनी है लंबाई में। किसमें? लंबाई में। अब देखो दोनों आमने सामने से आ रही है तो स्पीड तो जुड़ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। दोनों को एक दूसरे 15 सेकंड में पार करते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करते हैं ना, तो दोनों की लंबाई आनी चाहिए, नहीं, जो चीजें एक दूसरे को पार कर रही है उनकी लंबाई आएगी। पार रेणु की ट्रेन दूसरी ट्रेन को नहीं कर रही है। रेणु जिस ट्रेन में बैठी है ना, तो रेणु पार कर रही है दूसरी ट्रेन को, तो रेणु की लंबाई, और जिस ट्रेन को पार किया जा रहा है उसकी लंबाई, रेणु की लंबाई नगण्य होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार किया जा रहा है जो कि ट्रेन की लंबाई बी होगी। अब इनको थोड़ा कट कर लेते हैं। ये 6 30 इंटू 15 450 मीटर, ये बी आ गया। और ए जो है वो क्या है? बी का 1/3 है, या बी जो है वो क्या है? ए का 3 गुना है। इसका 3 गुना होगा तो बी की लंबाई आएगी, तो ए की लंबाई कितनी हो गई? 150 मीटर, 1/3। तो आंसर आ गया अपना 150। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप उसको कितना जल्दी जज करते हैं, पॉइंट ये है, हम उसको कितना फटाफट कर रहे हैं, बस सारा खेल यही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि यह ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल प्रति घंटे में क्या है, ज्ञात करो।
44 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल से चल रही कोई ट्रेन, उसी दिशा में 8 की चाल से चल रही है। उसी दिशा में मतलब स्पीड कितनी होगी रिलेटिव? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 मीटर पर सेकंड। एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर गई। 15 सेकंड में पार करेगी तो क्या क्या पार करेगी? ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी सिर्फ, व्यक्ति की लंबाई तो नगण्य है। तो इंटू 15 करने पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई मुझे मिलेगी। अब देख लेते हैं कितनी लंबाई मिलती है ट्रेन की। ये दो, तो 2 × 5 10, 10 × 15 300। ये 300 मीटर जो लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबाई की ट्रेन है। अब आगे देखना, यदि यह ट्रेन सामने से आ रही है एक महिला को 10 सेकंड में पार कर गई, महिला दौड़ती हुई आ रही है, 10 सेकंड में पार कर गई, तो 300 मीटर अगर 10 सेकंड में पार हुआ तो स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। किसकी? ट्रेन की और महिला की। 30 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 5/18, सॉरी 18/5, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड हो गई। किसकी हो गई? ट्रेन प्लस वुमेन, सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है। मैंने सही तो किया था फटाफट में। 44 में से 8 गए, 36 किलोमीटर, 5/18, 18 दो बार गया, और ये 15 सेकंड में पार हो रही है। 5 दूनी 10, अरे 150 मीटर। आज पता नहीं क्या हो गया है, चलिए कोई नहीं। 150 मीटर जो है वो 10 सेकंड में पार हो रही है, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो 54 हो गया, और 54 में से 44 तो उस ट्रेन की है, तो महिला की स्पीड कितनी आ गई? 10। 10 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की स्पीड आ गई। देखो कैलकुलेशन भली मिस्टेक हो जाए, कॉन्सेप्चुअली आपको कभी भी गलत नहीं बताया जाएगा, ये बात पक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 93, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 1/3 घंटे का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है और आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। 12 से गया, 9 से लौटा, ये 12, ये 9, एलसीएम 36। 3 घंटे लगे और यहाँ 4 घंटे, टोटल 7 घंटे। वो कह रहा है नहीं, उसे कुल 7/3 घंटे का समय लगा, इसका मतलब 1/3। तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी? देखो 36 का अगर 1/3 करूंगा तो सिर्फ एक टाइम की दूरी आएगी, इंटू 2 करना पड़ेगा ना, बस यही समझना है। 12 × 2 24 किलोमीटर। अब देखो 12 भी दिया है, 24 भी दिया है, उसके साथ है कि कुल दूरी 24 है, 12 नहीं है। यहां पर गलती होने के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय पर एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। आर से एस और एस से आर। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिल जाती है। अब 10 घंटे के पश्चात मिल रही है, इसका मतलब आर और एस इन दोनों की स्पीड का जो योग है वो 400/10 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मुझे दिया हुआ है। और मुझे दिया हुआ है पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी मतलब आर मान लेते हैं, दूसरी रेलगाड़ी एस मान लेते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो 4 का गैप। मुझे धीमी वाली निकालनी है, तो धीमी वाली कैसे निकालते हैं भाई? 40 - 4/2, घटाएंगे बटा 2 करेंगे, 36/2 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। ये 21 मीटर पर सेकंड की चाल थोड़ा समझ ले में क्या है, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो यात्रा के दौरान पूरी कार मतलब कार की जो है औसत चाल क्या है, पता लगा लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। 21 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 21 मीटर, इसमें 1000 का भाग दे दिया, ऑटोमेटिकली एक सेकंड में कितना आ गया? किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको कन्वर्जन मत करें इंटू 18/5 वगैरह, ऐसा कुछ भी मत करो। आप सिंपल सी चीज सोचो, 21 में 1000 का भाग दिया तो किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 1 किलोमीटर आया कितने सेकंड में? एक सेकंड में। इंटू 60 किया तो 1 मिनट में, और इंटू में कितना कर दो? 10। अब आप इंटू 5/18 करें वगैरह, जो भी करें ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये 1 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया, एक सेकंड में आ रहा है, इंटू मैंने 60 किया तो 1 मिनट का आ गया, और इंटू 10 किया तो
10 मिनट का आ गया। ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपके 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहली डिस्टेंस है आपकी 12.6, फिर है 10 मिनट में 9 किलोमीटर, फिर है 10 किलोमीटर, मतलब टोटल 19 किलोमीटर और जोड़ दो, 9 2 11, 31.6 किलोमीटर। 31.6 किलोमीटर जो है आप आधे घंटे में कवर करते हैं, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो आधे घंटे में कवर करेंगे, दो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 63.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड है 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर दूरी, पहले भाग में 200 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय हो रही है? 4 घंटे में। जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड, लिख लो एक बार, 162 किलोमीटर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में तय किया और इस प्रकार तय किया कि औसत चाल 50 की है। देखो अपन को यहां वैसे बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट ये मिला कि इसकी भी औसत चाल 50 ही है, तो इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। इसको मैं 200 किलोमीटर पहले पड़ाव को पार करूं चाहे नहीं करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा एवरेज ही 50 है और इसका भी यहाँ 50 है, तो आप इसको हटा भी दोगे तो एवरेज स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर अपन कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड को अगर अपन 18/5 से गुणा करें तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 54 किलोमीटर के हिसाब से 162 किलोमीटर पार करने में कितने घंटे लगे? 3 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस देखो आप, 200 प्लस 162 प्लस एक्स, मुझे पता नहीं टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल टाइम 4 घंटे, अभी आपने देखा ना 3 घंटे, 4 4 8 और 3 11 घंटे, और ये किसके बराबर आ रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आ रहा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 0 है, ये 2 है, तो इसको 8 होना पड़ेगा, है कहीं 8? मेरे कहीं फिर मिस्टेक आ रही है क्या? चलो देख लेते हैं। ये 2, ये 6 और 362 प्लस एक्स बराबर 550। मुझे निकालना क्या था वैसे? अच्छा, तीसरे भाग में कार की चाल क्या है वो निकालनी है, तो 550 में 362 को हटा दीजिए। मैं दूरी निकाल रहा था पीछे, 8 आएगा उसमें, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और ये 188। और 188 किलोमीटर आप कितने घंटे में पार कर रहे हो? तीसरे वाले को 4 घंटे में पार कर रहे हो, तो 4 इंटू 4 16, 28 47, 47 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एक बस स्टॉप की ओर अपनी सामान्य चाल के 5/7 पर चलते हुए राकेश को 10 मिनट देरी के कारण बस छूट गई। 5/7 मतलब स्पीड 7 थी तो 5 हो गई, और 10 मिनट देरी से बस छूट गई, तो राकेश को बस स्टॉप पर बस को ठीक समय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? समय से समय निकालना है, तो 5 और 7 का एलसीएम 35। टाइम यहाँ 7 मिनट, सॉरी यहाँ 5 मिनट और यहाँ 7 मिनट, तो हिसाब से वो कितना लेट हुआ? 2 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 10 मिनट, 5 टाइम्स, तो उसको वहां पर 25 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर 8 लाइन प्रति सेकंड प्रिंट कर सकता है, स्पीड है 8 की, 6 मिनट में करता है वो देख लेंगे अपन, लिख दो बोले टाइम 6 मिनट, तो पूरा पेपर कितना हो गया? 48। अब आपको सर 8 लाइन प्रति सेकंड है, आपने 6 मिनट कर दिया, कोई बात नहीं, अब देखते जाओ, क्योंकि आंसर आपस किस में है? मिनट में है ना, मैं निकाल दूंगा। एक एलईडी प्रिंटर को उसी दस्तावेज को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा यदि वह इंकजेट प्रिंटर से 7 लाइन प्रति सेकंड अधिक प्रिंट कर सकता है? हम अपनी स्पीड में क्या करते हैं, फटाफट यहाँ 7 लिख देते हैं, और जैसे ही 7 लिखा पूरा क्वेश्चन गलत। 7 लाइन प्रति सेकंड अधिक प्रिंट करता है, तो 8 तो कर ही रहा था, 7 अधिक करेगा तो कितनी करेगा? 15। अब टोटल काम कितना है? 48 है, ये तो टाइम एंड वर्क वाली बात हो गई ना, 8 इंटू 6 48, तो अब 15 की स्पीड है, तो समय कितना लगेगा? 48/15 आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर लो, 16/5, 16/5 का मतलब 3 और 1/5। अब ये आवर नहीं है, मिनट है, तो 3 मिनट और 1/5 का मतलब हो गया 12 सेकंड, तो कहीं होगा 3 मिनट और 12 सेकंड। अगर आवर होता तो 3 घंटे और 12 मिनट, अगर मिनट में है तो 3 मिनट और 12 सेकंड। 99। एक सुपरफास्ट ट्रेन है T1 की चाल दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन T2 की चाल से 20% अधिक है,
ये है, T2 की चाल से अधिक है T1 की चाल। दोनों ट्रेनें एक ही समय N से रवाना होती है और एक ही समय पर बिंदु M पर पहुंचती है। 500 किलोमीटर की दूरी है। अब M के रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकती है एक ट्रेन। कौन रुकेगी? जिसकी स्पीड कम है वो रुकेगी, ऑब्वियस है। तो बिना रुकावट तय करती है। तो T1 की चाल कितनी है? एक बात बताओ, 30, टाइम 5 और 6, गैप 1 मिनट का। एक एक नहीं है, कितने मिनट रुकती है? 10 मिनट। कितना गुना? 10 गुना। अब T1 की चाल बतानी है तो ये बात तो पक्की है, इसने कितने मिनट लिए? 50 मिनट। इसने 50 मिनट लिए हैं T1 ने। और T1 अगर 50 मिनट लेती है तो 500 की स्पीड से 50 मिनट जाएगी तो 50/60, 100, ये हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शहर ABC इस तरह स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। वैसे अब देखो, इस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया ज्योमेट्री से। समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इंग्लिश में कहें तो। और मीनिंग है उसका कि तीनों भुजाएं समान होगी। इसके बहुत सारी मीनिंग है, तीनों भुजाएं समान होगी, तीनों कोण समान होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ भुजाओं पर चल रहा है, A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से A आएगा। तो तीनों में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, इसका कहने का मीनिंग यही था। एक बार चलेगा वो 40 की स्पीड से, एक बार चलेगा वो 60 की स्पीड से, और एक बार चलेगा वो 72 की स्पीड से। सब दिया हुआ है डेटा आपको। एक बार A से B, फिर एक बार B से C जा रहा है 60 किलोमीटर, और एक बार C से A जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब यहां पर आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। देखो, यहां पर 8 दोनों में कॉमन है। 8 × 5 40, 8 × 9 72। अब बात रही 60 की, तो 60 होता है 15 × 4। 5 ये रहा, 3 ये रहा, 15 मिल गया, और 15 × 4 पूरा ही मिल गया। सारा डेटा मिल चुका है। अब यहाँ पर 40 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। 60 है, 72 है, 8 × 9 तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब 60 की बात करते हैं। 5 गया, 12 बचा, 3 गया, यहाँ से 3 बचा, और यहाँ से 2, 6। देखो, भाग देना है। आप कुछ मत करो, 8 × 5 × 9 लिखो और 60 का भाग दे दो। जैसे ये 12 बार गया, 2 और 3 गया, ये 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया टाइम। भाग देना आसान होता है, अपन ने इस तरीके से डेटा को लिख दिया। अब इसने कहा कि पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल याद करें। तो पूरी यात्रा में तो ये डिस्टेंस जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 8 × 5 × 9 × 3, और टोटल टाइम 9 × 6 15, 15 और 5 20, 5 और 4 और ये 2, 18 × 3 54, 54 की स्पीड उसकी एवरेज है। चलिए, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के मैंने एक साथ लेने की कोशिश करी। आज के लिए सेशन इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।